कन्या राशि वालों, ध्यान दीजिए। 18 अक्टूबर से गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं और ये 48 दिन आपके जीवन का ऐसा समय होगा जो किस्मत के पन्ने पलट सकता है। धन, कैरियर, मान सम्मान, समाज में पहचान और शुभ अवसर, सब कुछ आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। लेकिन अगर आपने इन दिनों में भी एक भी गलत कदम उठाया तो समझ लीजिए कि ये वरदान अभिशाप बन सकता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा एक ऐसा गुरु उपाय जो आपकी किस्मत को 4 गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि गुरु का उच्च होना कन्या राशि वालों को आखिर इतना प्रभावित क्यों करेगा? क्योंकि कन्या राशि के लिए गुरु ग्रह शुभ होता है। उसके पास चतुर्थ भाव की जिम्मेदारी होती है और साथ में सप्तम भाव की भी जिम्मेदारी होती है। आपके सामने एक कुंडली लगी, आप देखें, जहां पर 9 लिखा है और 12 लिखा है, वो गुरु का घर है। यानी कि घर, सुख, वाहन, माता और वैवाहिक जीवन, साझेदारी और पब्लिक इमेज, इन सब पर गुरु की कृपा बरसने वाली है। इसलिए ये 48 दिन लाएंगे कैरियर में नई स्थिरता, धन के नए स्रोत, रिश्तों में सुधार और सबसे बढ़कर भाग्य का मजबूत साथ मिलना। कैरियर और धन लाभ सबसे इंपॉर्टेंट। जी हाँ, आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, प्रमोशन या पोजीशन बदलने के योग बनेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप से डेफिनेटली आपको लाभ प्राप्त होगा और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और निवेश से फायदा होगा, विशेष रूप से अगर आप फॉरेन में काम करते हैं तो, या फॉरेन से रिलेटेड आप ट्रेड करते हैं। वाहन या संपत्ति से संबंधित कोई शुभ लाभ कार्य आपके लिए मुझे संभव होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा अगला पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा, रिश्ते और पारिवारिक जीवन, जो तकरीबन आज समस्या बन चुकी है काफी लोगों की। जीवन साथी के सहयोग से काम बनेंगे, बिजनेस पार्टनर के सहयोग से काम बनेंगे, क्योंकि जहां आप देखेंगे कि 12 नंबर लिखा हुआ है, वो आपके जीवन साथी का घर है, वो आपके बिजनेस पार्टनर का घर है, वो आपकी डेली बेसिस की इनकम का घर है, वो आपकी विदेश यात्राओं का घर है। इसका मतलब रिश्तों में जो गलत फहमियां वो खत्म होंगी, वैवाहिक जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति आएगी और माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त होगा, यानी कि उनके आशीर्वाद से आपकी प्रगति होगी, क्योंकि जहां पर 9 नंबर मेंशन है वो घर माँ का है, माँ के आशीर्वाद का है। मदर के साथ रिलेशन बेहतर होगा। आपका अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद चल रहा है तो आप नोटिस करेंगे उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। विषय आता है भाग्य और विकास। आखिर ये कैसा रहेगा? देखिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाग्य आपका डेफिनेटली मजबूत तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जुपिटर आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश या दूर यात्रा से आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा, या ये कहें कि आपका भाग्य आपको विदेश की तरफ लेकर के जाएगा। विषय उठता है अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस, इससे बचना होगा। अनजान लोगों के साथ आपको वित्तीय लेन-देन करने से बचना होगा। सेहत को लेकर लापरवाही कदापि आपको नहीं बरतनी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब जो आपको बताने वाला हूँ, उस पर आपको रिटेंशन की ज़रूरत है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये 48 दिन आपके जीवन की जो दिशा है, वो कैसे बदल सकते हैं। गुरु आपकी मेहनत को पहचान दिलाएँगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भाग्य आपका गुरु के द्वारा सहयोग प्राप्त करेगा और साथ में कुछ आपको महत्वपूर्ण उपाय भी अभी मैं आपको बताऊंगा, उन पर आप थोड़ा सा विशेष फोकस करिएगा।
आपके सामने जो डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, अगर आप उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखें तो जहाँ 4 नंबर लिखा है, वहाँ गुरु बैठे हुए हैं और वो उच्च के होकर के आपके प्रॉफिट के घर में बैठ गए। इसका मतलब आपको बड़े भाई से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बड़े भाई से आपके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। बड़े भाई के थ्रू आपके काम बन सकते हैं और यहाँ पर जुपिटर का 4 नंबर में बैठना और सीधा-सीधा आपके छोटे भाई-बहनों को भी देख रहा है, जहाँ पर 8 नंबर मेंशन है। इसका मतलब आपको छोटे भाई-बहनों से भी प्रॉफ़िट मिलेगा, आपको लंबी यात्राओं से भी प्रॉफ़िट मिलेगा, जो लोग गायक हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा और सबसे बड़ा गुड न्यूज़ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही अभी बताई कि जुपिटर की दृष्टि आपके 12 नंबर पर रहेगी, खुद की राशि के ऊपर रहेगी, मैरिड लाइफ़ के घर पे रहेगी। इट मीन्स दैट कि आपको जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा, वो आपके जीवन साथी से मिलेगा। 18 अक्टूबर से 48 दिन का ये टाइम स्टार्ट हो रहा है। पर मैं आपसे 2 बातें और बोलना चाहूँगा। एक ये कि शुक्र नीच के हो जाएँगे और वो हो जाएँगे 9 अक्टूबर को, 2025 में हो जाएँगे, यानी कि अभी हो जाएँगे। ऐसी स्थिति में आपको इस अक्टूबर के महीने में तो थोड़ा-सा अलर्ट रहना है, पर नवंबर से आपको डेफ़िनेटली एडवांटेज मिलेगा और भाग्य अकस्मात आपको कोई बड़ा एडवांटेज देगा आफ्टर 5th ऑफ नवंबर। यानी कि ये जो साइन है 5 नवंबर के बाद आपके लिए अच्छा है। 28 अक्टूबर से आप थोड़ा-सा और खुल के काम कर सकते हैं, क्योंकि जो सूर्य की नीचता है, वो भी लगभग 27-28 अक्टूबर को काफ़ी शांत हो जाएगी। तो वो टाइम आपके लिए फ़ेवरेबल रहेगा। इसके अलावा आपको थोड़ा स्वास्थ्य का डेफ़िनेटली ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। मंगल स्वयं राशि के हो जाएँगे 28 अक्टूबर को और फिर 6 दिसंबर तक के आसपास ये स्वयं राशि के रहेंगे, यानी कि जहाँ 8 नंबर लिखा है, वहाँ मंगल अपने घर में बैठेंगे। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, नहीं तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, एक चीज़ अच्छी है, वो ये है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, राजनीति के अंदर हैं, उनके लिए लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। उनको आगामी 5 दिसंबर तक बड़ी सफलता मिल सकती है पॉलिटिकली, अगर वो कन्या लगन के हैं या कन्या राशि के हैं, तो उनके लिए ऐसा ग्रह योग है कि आपको इनफैक्ट अगर आप जीत गए तो आपको मंत्रालय तक भी मिल सकता है। ऐसे शुभ योग बन रहे हैं। आपको 9 अक्टूबर से लेकर के और 5 नवंबर तक जो भी शुक्रवार पड़ेगा, उसमें आपको दान करना है। आपको शुक्र का दान करना है। आपको दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, बूरा शुक्रवार के दिन दान करना है। किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, किसी काम वाली को दीजिए, किसी बुज़ुर्ग को दीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो उसको ग्रहण भी करे और आपको आशीर्वाद भी दे और उसका पेट भी भरे। भूखे को भोजन कराइए। इसके अलावा आपको गुरु के कुछ विशेष उपाय बताऊँगा, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र ज़रूर धारण करने हैं। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित ज़रूर करने चाहिए और मंदिर में आपको चने की दाल और हल्दी का दान करना भी काफ़ी उचित रहेगा। ऐसा करने से गुरु की जो कृपा है, वो आपके जीवन में बढ़ेगी। आपको रुका हुआ धन और स्थिरता आपके जीवन में वापस आएगी। इस तरीके की जो ग्रह गोचरीय फल हैं, वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये फल आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में थोड़ी-सी शनि की भी पूजा कर लीजिएगा। शनि चालीसा प्रत्येक शनिवार को आप पढ़िए, ताकि शनि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ बराबर बना रहे, क्योंकि शनि भी इस समय आपके वक्र चाल में हैं और वो भी आपके दाम्पत्य जीवन के घर में। तो ऐसे शनि की पूजा करना भी आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। तो दोस्तों, ये है आपका कन्या राशि का भविष्य फल। एक बार पुनः एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊँगा। वीडियो को पूरा ज़रूर सुना करिए। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।